गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे विज्ञापन के दोष, हानियाँ अथवा आलोचनाएं, डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन में जो वर्णित लाभ या महत्व के बावजूद विज्ञापन आलोचना में हानियों से मुक्त नहीं है, इसलिए इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जब व्यवसाय सामान्य हितों की अवहेलना कर विज्ञापन को निजी स्वार्थ सिद्ध करने का साधन बनाते हैं, तभी से ये आलोचना का पात्र बन जाता है। कुछ व्यक्तियों ने तो इसकी आलोचना करते हुए यहाँ तक कह डाला कि विज्ञापन पर जो व्यय किया जाता है वो मात्र अपव्यय है। तो हम यहाँ इसकी दोष या हानियाँ जानेंगे कि किस वजह से ऐसा कहा जाता है। विज्ञापन के दोष या हानियों में पहला पॉइंट जो है वो है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि। विज्ञापन से प्रभावित होकर उपभोक्ता किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगता है। नए नए विज्ञापन देखने से ग्राहकों की आवश्यकताओं में तीव्र गति से वृद्धि होती चली जाती है। क्रय शक्ति कम होने के कारण इन आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो उपभोक्ता को बेचैनी होने लगती है। दूसरा है धन का अपव्यय, मिसयूज ऑफ मनी। प्रभावी विज्ञापन से प्रभावित हो कभी कभी उपभोक्ता ऐसी वस्तुएं भी खरीदने के लिए लालायित हो उठता है जो उसके काम की नहीं होती अथवा विलासिता की वस्तुएं होती है। इस प्रकार सीमित धन आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कर दिया जाता है और इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है एकाधिकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। निरंतर एवं चिन्हित विज्ञापन वाली वस्तुएं बाजार में एकाधिकार स्थापित कर सकती है। नई नई उत्पादित वस्तुएं फिर चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो, उपभोक्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं कर पाती। उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का सामना करना ही पड़ता है। धीरे धीरे विज्ञापित वस्तुओं का एकाधिकार होने लगता है और एकाधिकार दोष नजर आने लगता है। मतलब जितना ज़्यादा विज्ञापन होता है तो हम केवल एक वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं, फिर चाहे अन्य वस्तुएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हम उसको उपयोग या उसका प्रयोग करके देखना नहीं चाहते। मूल्यों में वृद्धि। लोगों की मान्यता है कि विज्ञापन पर तथा उपभोक्ता मध्यस्थों द्वारा जो धन खर्च किया जाता है उस वस्तु के उत्पादन एवं वितरण लागत में जोड़ दिया जाता है। इस कारण वस्तु के मूल्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। हम देखते भी हैं जो बड़ी फर्में हैं जो विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा व्यय करती है, वो व्यय का खर्चा सब कोई भी कंपनी स्वयं नहीं भुगतती, वो वस्तु के लागत मूल्य में जोड़कर उपभोक्ताओं से ही वसूला जाता है। फिर है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म। विज्ञापन के कारण विभिन्न व्यवसाय एवं उद्योगपतियों में आपसी सहयोग की बात करना मात्र कल्पना होती है। एक व्यवसाय का विज्ञापन देखकर दूसरे व्यवसाय को भी विज्ञापन देना पड़ता है। इस प्रकार विज्ञापन होड़ में वे अनावश्यक रूप से धन खर्च करते हैं और अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। फिर नेक्स्ट है फैशन एवं रीति रिवाज में परिवर्तन। विज्ञापन से जो वस्तुएं कल तक अत्यावश्यक समझी जाती थी वही चीज़ें अगले ही पल व्यर्थ हो जाती हैं और उनका उपयोग असभ्यता के निशानी समझा जाने लगता है। इन परिवर्तनों से व्यापारी, उपभोक्ता एवं राष्ट्र तीनों को हानि उठानी पड़ती है। उत्पादक को फैशन से बाहर वस्तुओं को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, नई वस्तुओं के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है और उपभोक्ताओं को केवल मात्र परिवर्तन के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयां। प्रभावशाली विज्ञापन प्राय ऐसी वस्तुओं की मांग उत्पन्न करते हैं जो आरामदायक एवं विलासिता से संबंधित होती है, जिनका उपयोग हानिप्रद भी होता है। इसके दुष्परिणाम समाज को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार बुरी लत पड़ जाने पर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार अधिक लाभ कमाने के नशे में डूबे व्यक्ति इन हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि के उपयोग की आदत डाल समाज का नैतिक पतन एवं गर्त में धकेलते चले जाते हैं। अश्लील विज्ञापन हानिकारक। अश्लील विज्ञापन से जनता का नैतिक पतन होता है। आजकल अश्लील विज्ञापन युवकों के साथ अश्लील हरकतें दिखाना आदि तो आम बात हो गई है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अंग्रेज़ी फिल्मों में या जो विज्ञापन बनाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर युवक युवतियों का उपयोग किया जाता है और ऐसे विज्ञापन जम्मू समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है मिथ्या बातों का प्रचार। आज के समय में विज्ञापन एक ठग विद्या बन गई है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सी मिथ्या मतलब झूठी बातों का प्रचार किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये क्रीम लगाने से गोरापन आ जाएगा या बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, तो ये विज्ञापन एक मिथ्या प्रचार होता है, जबकि हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसके अंदर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है।
नेक्स्ट है मनुष्य की निम्न मनोवृत्तियों को उभारना। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए विचित्र हाव भाव दर्शाने वाले विज्ञापन, स्त्रियों के नग्न अर्धनग्न विज्ञापन प्राय नित्य प्रति हर स्थान पर देखे जा सकते हैं। ये विज्ञापन मानव की निम्न मनोवृत्तियों को उभारकर उसे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से नीचे गिरा देते हैं, उन्हें नैतिक पतंग की ओर धकेलते हैं एवं जन समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है शहरों की सुंदरता पर बुरा प्रभाव। शहरों की सुंदरता पर जैसे बड़े बड़े पोस्टर, बैनर ऐसी जगह लगा दिए जाते हैं जिससे कि उस शहर या उस स्थान की वास्तविक सुंदरता जो है वो दब जाती है। या सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है, हमेशा ऐसे स्थानों का उपयोग ही विज्ञापन के लिए किया जाता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हों। तो वहाँ पोस्टर लगा करके या प्रचार सामग्री लगा करके वहाँ की सुंदरता को खराब किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय साधनों का दुरुपयोग। विज्ञापन के कारण फैशन एवं उपभोग की अभिरुचियों में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। ये देखा जाता है कि जो वस्तुएं आज उपयोगी है वह कुछ समय बाद बेकार हो जाती है और ग्राहक नई वस्तु की मांग करने लगते हैं। इस प्रकार पुराने माल का स्टॉक पड़ा रह जाता है और उपभोक्ता के पास भी फैशन से बाहर वस्तुओं बेकार हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक और उपभोक्ता को नई वस्तु लेने पर धन व्यय करना पड़ता है और दूसरी ओर निर्माता के लिए उन वस्तुओं का निर्माण करने वाली मशीनें बेकार हो जाती हैं। इस प्रकार जो राष्ट्रीय साधन है या राष्ट्रीय संसाधन है उनका दुरुपयोग होता है। फिर है धन का भारी व्यय। विज्ञापन के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए न केवल बजट होता है अपितु अधिक खर्च भी किए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। यदि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग किसी उत्पाद कार्य में किया जाए तो देश का आर्थिक विकास करने में सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट है दुर्घटनाओं की संभावना। राष्ट्रीय राजमार्ग, चौराहों पर जो विज्ञापन लगाए जाते हैं वो वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसी दशा में उनका ध्यान बढ़ जाता है जिसका प्रभाव ये होता है कि वे दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। कई बार ऐसे विज्ञापन लगाए जाते हैं जिनमें अचानक से या कोई भय की स्थिति होती तो उससे भी चालक प्रभावित होता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी अन्य और भी बातें हैं जिनकी वजह से माना जाता है कि विज्ञापन के दोष अधिक हैं या विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय है।